सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से गुरेज। इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को पोलिंग करवाने की तजवीज़। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। लिखा कि आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज़ के अंदर मुकर्रर करे। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। आइन में 90 रोज़ लिखा है तो तकरार क्यों? हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइन ने अदलिया को कानून की छतरी का रखवाला बनाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। बोले कि किसी जज का नहीं, बेंच का फैसला होता है। हमारे फैसलों को सराहा गया। हमारी कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। सो मोटो को अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि गुड टू सी यू ऑल। अपना खिताब शॉर्ट और स्वीट रखूंगा। इशाइये में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और दीगर जजेस, लॉ अफसरान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की शिरकत। खत इस बात का इतराफ़ है कि तारीख देने का इख्तियार सदर का नहीं है। सदर ने इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तस्लीम कर लिया। माहिर कानून इरफान कादिर की GNN से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले कि आइन की तारीख तजवीज़ करके सदर ने आइनी जिम्मेदारी अदा कर दी। इलेक्शन की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। एक नॉर्मल कानून आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम को भी आइन के ताबे ही रखा गया है। अशतर साहब बोले कि सदर के पास तरीक़ाकार और मैकेनिज़्म नहीं कि इलेक्शन का इनेकाद कर सकें। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक तजवीज़ देना और बात ऐलान करना अलग बात है। कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए। सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की है। ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के साथ जल्द कोई तारीख देगा। जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन होने चाहिए, मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट है। 9 मई जैसे वाक़यात काबिल कबूल नहीं। PTI में होता तो 9 मई की सबसे पहले मजम्मत करता। PTI इलेक्शन में जा रही है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में सियासी और ब्यूरोक्रेसी के लोग मुलव्विस हैं। मुलव्विस लोगों की निशानदेही हो चुकी, नाम नहीं ले सकते। स्मगलिंग रोकने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। इस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। एक बार फिर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हमने कभी अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। PDM में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह होंगी। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। PP से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम इसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। इंतखाबात के इनेकाद के बाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, इसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर PTI के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया। निगरान वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत चारों सूबों के वज़राए कानून का अहम इजलास हुआ। आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म को उजागर किया गया। एलामिये में कहा गया कि एक ही दिन इंतखाबात से गैर ज़रूरी माली बोझ भी नहीं पड़ेगा।
ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور حلقہ بندیوں کی حد بندی اور انتخابی شیڈول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کریں۔ بجلی بلوں میں عوام کو ریلیف کا فیصلہ پھر ملتوی، آئی ایم ایف نے سخت شرائط عائد کر دیں۔ کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کو دی گئی مراد واپس لینے کا مطالبہ۔ دیگر صارفین کی طرح پروڈیوسرز کے لیے بھی گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنے کا کہہ دیا گیا۔ گیس کے نرخ جولائی 2023 سے بڑھائے جائیں گے۔ رعایت ختم اور ریٹ بڑھانے سے متعلق اضافے کا پلان تحریری طور پر دینے کا مطالبہ۔ وزارت خزانہ نے شرائط پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاک فوج ترکیہ کی بری افواج کو متعدد شعبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ ترکیہ میں گفتگو۔ سپہ سالار کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، خارجہ اور دفاع کے وزراء، ترکیہ کے فوجی کمانڈرز سے ملاقات۔ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ترکیہ کی فوج کی کوششوں کو سراہا۔ مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے معیار کی تعریف کی۔ آرمی چیف کو وزیر دفاع اور کمانڈر ترک لینڈ فورسز نے لیجن آف میرٹ سے نوازا۔ سپہ سالار کی انقرہ میں ترکیہ کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر بھی حاضری۔ ترکیہ کے رہنماؤں کا زلزلہ کے دوران پاکستانی فوجی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف۔